सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जी मैं निकल चुकी हूँ अपने एक नए सफ़र पे और मैं इस बार घर से तो अकेली जा रही हूँ, बट मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मुझे बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। मुझे ही क्यों, मैं आप लोगों को भी सबसे मिलवाऊँगी और सबसे बातें भी करवाऊँगी। मेरी ट्रेन सुबह सुबह की थी, तो मैं सुबह 5 बजे ही घर से निकल गई थी। और जब आप सुबह 5 बजे घर से निकलिए तो दिल्ली इतनी खाली और इतनी खूबसूरत लगती है ना, बस आप सड़कें और दिल्ली ये दिखता है और खूब आपको खूब अच्छा लगता है। दिन में तो आनंद विहार पहुंचने में मेरे घर से 2 घंटा से भी ज़्यादा लगता है, बट मॉर्निंग में मुझे सिर्फ आधे घंटा का रास्ता दिखा रहा था। तो फिर रजौरी गार्डन, धोला कुआं, मोती बाग, ITO, मंडी हाउस सब पार करते हुए मैं जमुना जी पे पहुंची। मॉर्निंग में जब मैं अपना कैब बुक कर रही थी तो एक कैब बुक भी हुआ था, बट उसने कैंसिल कर दी थी, तो मुझे ऑटो बुक करना पड़ा था। और जब मैं जमुना जी पे पहुंची मेरी तो कुल्फी जम गई। मैंने स्वेटर तो पहना था, बट दिल्ली में अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है और सुबह का टाइम हो तो बस मज़ा ही आ जाए। तो जी ठंड से लड़ते हुए मैं पहुंच गई आनंद विहार। बट ये क्या, आनंद विहार हमें स्टेशन पहुंचने में सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी थी और वहाँ पे इतनी लंबी ट्रैफिक। आपको पता है मुझे घर से आनंद विहार पहुँचने में सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगा, बट यहाँ मुझे स्टेशन के बाहर पहुँचने में आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लगा। मम्मी मेरी हमेशा कहती हैं जब सफ़र पे निकलो आधा घंटा 1 घंटा अपने हाथ में रख के चलो, नहीं तो जी प्रॉब्लम होती है। आपको पता है मैं अपने ऑटो में बैठे बैठे क्या देख रही थी, लोग अपने बच्चे फैमिली को लेके सामान सर पर रख के भाग रहे हैं। नहीं भागते तो उनकी ट्रेन छूट जाती और जी गाड़ी तो आगे तक जा ही नहीं रही थी, इतनी लंबी ट्रैफिक थी। बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत। खैर मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था और मेरे पास टाइम भी था, तो मैं ईज़िली अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और ये सब देखते देखते मैं पहुंच गई आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल गेट के सामने। फिर मैंने अपने ऑटो वाले को पैसा दिया और अपना सामान नीचे उतारा और जब मैं स्टेशन की तरफ देखी तो स्टेशन पे एक लंबी लाइन थी। मैंने एक चीज़ देखा है कि जो भी ट्रेन जिस वक्त भी जिस भी स्टेशन से बिहार जा रही हो, उस स्टेशन पे बहुत लंबी लाइन होती है। मैं भी जिस ट्रेन से जा रही थी वो भी बिहार जाती है, शिवांचल एक्सप्रेस। मुझे तो जाना था मिर्ज़ापुर विंध्याचल, बट जो ट्रेन थी वो बिहार तक जाती थी। खैर मैं भी लाइन में लग गई और फिर धीरे धीरे करके मैं अपने ट्रेन तक, फिर मुझे मेरी ट्रेन दिख गई और मैं अपने ट्रेन तक पहुंची। फिर अपना बॉगी ढूंढा, फिर सीट ढूंढी और फिर मैंने अपना सामान वामान लगा के मैं सेटल हो गई। कोई भी क्लास हो भीड़ होती ही है। और फिर मेरी ट्रेन खुली और धीरे धीरे मेरी ट्रेन मंजिल की ओर निकल गई। मैंने भी अपनी चाय का मग निकाला, जो चाय मैं घर से चाय और नाश्ता घर से लेके जाती हूँ। मैं ट्रेन का पी नहीं सकती हूँ चाय वाय, मुझे थोड़ी सी ना अजीब सा लगता है, पता नहीं कैसे बनाया होगा। कई बार कुछ न्यूज़ भी आ जाता है ना, इसीलिए। और मैंने अपने आराम से चाय पीते पीते बाहर का नज़ारा देखते देखते, इतना खूबसूरत होता है ना, कभी कभी अकेले जर्नी करना चाहिए, अच्छा लगता है। और इस तरह धीरे 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 करके मिर्ज़ापुर आया और फिर जहाँ मैं माँ विंध्याचल से मिलने आई थी वो विंध्याचल भी आ गया। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है विंध्याचल आना और माँ भगवती के दर्शन करना। और फिर मैं पहुंची, जिनके पास आई थी वो लोग लेने आ गए और फिर मैं अपने होटल तक आ गई। और होटल पे सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बाहर खाना बन रहा था, आग जल रहे थे और पहले वाले सारे दोस्त मिले। ये अंजू है, बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। मैं यहाँ आई हूँ, आपको शुभा जी। बहुत अब बहुत शुभा बहुत जी कुछ अच्छा, बोलेंगी। इतनी खुशी हो रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे कितनी खुशी आप तो राइटर हैं, आपको तो शब्दों में बयान करना पड़ेगा। अंजू के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम दोनों बहुत छोटी है मेरे से, लेकिन हम दोनों दोस्त जैसे ही हैं। मज़ा आता है इसके साथ।
कल सबको ये खिला रही है। ये आदर्श जी हैं। क्या ये भी इनके साथ भी क्या हम लोगों खिलाती को है बातें सबको? करने में बहुत 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 अच्छे हैं आदर्श जी। टेस्टी होता है यहाँ का भूजा, मैं पहले भी खाई हुई हूँ। हम लोग ये का जो ला- कॉर्नर पे और तो अंजू जी कितने महीने बाद हम मिले? बकवास स्टार्ट हो गई। हैं 3 महीने बाद ओ, बगीचा में बगीचा रियूनियन। बट मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को, मैंने भी बहुत मिस सारी किया। टोली को। अंजू की स्माइल हंसी कैसे? और आपकी और मेरी और- कल्पना जी की आग चाहत की लग जाएगी तेरा दिल भी। और फिर खाना वाना बन रहा था, हम लोग आज सुन रहे थे। और ये निशा जी हैं, बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, भोजपुरी की एक्ट्रेस भी हैं। और फिर सब लोग हम लोगों ने वहीं पे खाना वाना खाया और इन्होंने अपने फिल्म का गाना सुनाया हम लोगों को। और फिर स्पीकर में गाना चल रहा था और हम लोग उस गाने को एंजॉय कर रहे थे। ये दादी जी हैं और दादी बहुत एंजॉय करती हैं। और फिर खाना वाना खाने के बाद मुसलमान है ना, ऐतिहासिक बनती है। ये हमारे होटल के केयर टेकर हैं जिलाधीश जी। जब भी मैं आती हूँ ये बहुत प्यार से मिलते हैं। और फिर सुबह हुआ और फिर मैं निकल पड़ी जिस काम के लिए मैं आई थी उस काम के लिए। अभी आगे आप देखना मैं किस काम के लिए आई हूँ, विंध्याचल। और ये है हमारा होटल जहाँ मैं रुकती हूँ। पहले भी यही रुकी हूँ इसलिए राधा ये होटल पैलेस बहुत की जाना ऐसे पहचाना ही लगता है, है, घर शान जैसा लोगों ही। से रहा नहीं फिर जाता है। शीतल है इससे यस यस और शीतल भी हमारे साथ काम कर रही हैं। इनसे मिलिए। ये अपना अभी अच्छी परिचय हैं, खुद बहुत देंगी। एंटरटेनिंग भी हैं। बताएं आप अपने बारे में कुछ। मैं शीतल गुप्ता। ये शीतल गुप्ता, ये चोखा बहुत अच्छा बनाती है। ये कल शाम को हम लोग को चोखा बना के खिलाई थी, भरता भरता। जितने लोग खाए सब बोले बहुत अच्छा। थोड़ा हटने का कृपा करेंगे क्या आप? और ये हैं रॉकी जी। और फिर हमारी गाड़ी आ गई और हम लोग निकल पड़े और हम पहुंच गए सेट पे। और सबसे पहले यहाँ पूजा हुआ, हम लोग आए तो पूजा स्टार्ट हो गया था। और फिर हम लोगों ने गणपति की पूजा करी। शूट से पहले हमेशा गणपति की पूजा होती है, इसमें सब लोग ही इसमें रहते हैं। और फेवरेट काम फ़ोटो खिंचवाना, और सब लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो वोटो खिंचवाई। ये हम लोग आए हैं गांव में। इस गांव का नाम क्या है? जिस गांव में हम लोग शूट करने आए हैं, गांव ही है ना? उस गांव के लोग हैं। बस कैमरा दिखना चाहिए और हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। और ये स्टार्ट हो गया हम लोगों का नाटक। ये आरती है, ये भूतनी की निशा चाची। जी हैं। निशा जी अपना मेकअप खुद करती हैं, उनका लुक थोड़ा अलग है। और ये है ये सपना, हमारी फेवरेट हीरोइन दीदी। सपना चौहान जी। दूसरे का फोन है। अच्छा फेस अपना काम भी कर रहे हैं, चिल भी कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हम लोग खाए रहते हैं, तो हम लोग बहुत देर तक रहते हैं, खाए पीते हैं और देखते रहते हैं। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। शूटिंग की सबसे अच्छी बात यही होती है कि सबको अपना अपना काम बांट दिया जाता है और हाँ, सब मेरे लोग close इतने contact। शिद्दत से काम करते हैं
जैसा लगता है आपके घर में शादी हो और आप कैसे भागम भाग लगा होता है, ये भी करना है, ये भी नहीं छूटना चाहिए, जस्ट लाइक ऐसे ही होता है शूटिंग का माहौल। सब लोग बिजी रहते हैं और जब आपको वक्त मिले खाना जरूर खाना चाहिए। मुझे भी वक्त मिला था और मैंने फटाफट अपना लंच फिनिश किया। और सब लोग ने बढ़िया से लंच ख़त्म किया और इतने में हमारे डायरेक्टर सर ने माइक उठाई और अनाउंसमेंट किया, लंच ब्रेक ख़त्म। सब लोगों ने अपना लंच फिनिश किया और फिर लग गए जी काम पे। जिनका जिनका सीन था वो सब सेट पे आ गए और डायरेक्टर सर ने सबको सीन समझाई और फिर सब ने सीन किया। और ये दूसरा सीन करते करते शाम हो गया था। शाम में अच्छी खासी ठंड पड़ जाती है। कुछ लोग स्वेटर लेके आए थे, कुछ लोग स्वेटर नहीं लेके आए थे। जो स्वेटर नहीं लेके आए थे वो ठिठुर रहे थे, जो स्वेटर लेके आए थे वो मुझे में स्वेटर पहन के घूम रहे थे। ये हमारा लास्ट सीन था और ये सीन होते होते लेट हो गया था। इसके बाद हो गया हमारा पैकअप और फिर हम लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और हम लोग होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपने अपने कमरे की चाबी ली, खाना ऑर्डर किया और अपने रूम में चल गए। आप लोग सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और कुछ गलती हो जाए तो फिर बताइएगा भी। थैंक यू।